हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वैसे एकेडमी में। तो आज क्लास 7th का यहाँ पर साइंस का फर्स्ट नंबर चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को यहाँ पास हम कवर अप करने वाले हैं। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो यहीं तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पास आप सभी को जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पास आपके सामने जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, वो है कंटेंट। कंटेंट यानी यहाँ पास जो जो चैप्टर आपका 7th क्लास में पढ़ना है साइंस के बुक में, वो चैप्टर्स का यहाँ पास नेम है और पेज नंबर है। ठीक है, तो टोटल 17 यहाँ पास चैप्टर जो है, 17 चैप्टर यहाँ पास आप सभी को पढ़ना है। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है, उसको हम जिसको स्टार्ट करने वाले हैं, वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। इसके लिए हमने यहाँ पास एक बुक उठाया है जिसका यहाँ पास ये पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जिस इस बुक में इस चैप्टर का नाम बताया गया है न्यूट्रिशन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म यहाँ पास बोल दे तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों और मैन यहाँ पास तीनों आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इस बुक के मतलब इस बुक के अकॉर्डिंगली अगर चले तो दोनों इसमें कवर अप हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो सबसे फर्स्ट है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो चैप्टर है वो समझना है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखिए, न्यूट्रिशन पोषक तत्व है। जैसे हम कोई वर्क करते हैं, हमारा हम लोग जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, जो सजीव वस्तुएं जिसको बोले तो जो उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको किसी तरह का वर्क करने के लिए, उसको अपने बॉडी को, डैमेज बॉडी को रिपेयर करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए कुछ न कुछ पोषक तत्व की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे और किसी को कोई न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो खुद प्रोवाइड करता है, किसी को किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को मेनली पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म आता है न्यूट्रिएंट्स, होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स पहले भी आप लोग नाम सुन चुके होंगे कुछ चीज़ों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे भोजन का मेन कंपोनेंट है। कंपोनेंट यानी बोले तो हिस्सेदारी निभाने वाला। ठीक है, जो हमारे भोजन में अवेलेबल होता है। अगर चावल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है। दूध की बात करें तो कई सारे विटामिन, मल्टीपल विटामिन, प्रोटीन्स होता है, कैल्शियम होता है। तो इस तरह के मिनरल्स यहाँ पास अवेलेबल होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट हम लोग को जो शरीर के लिए जो जरूरी है, इसे ही हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसे न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, अब ये मेनली सभी चीज़ों में, प्लांट्स जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो प्लांट भी हमारा आता है और मैन भी आता है, एनिमल भी आता है। तो तीनों को ये यहाँ पास ये ज़रूरी है। ठीक है, चलेंगे न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पास टाइप्स समझेंगे और न्यूट्रिशन का सिंपली। ठीक है, न्यूट्रिशन का टाइप समझेंगे और यहाँ पास टोटल जो है 2 टाइप्स होता है। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक की बात करें, जैसे ही ऑटो लगता है इसका मतलब ही आ जाता है, इससे अर्थ ही मीनिंग ही निकल जाता है कि मतलब खुद से। ठीक है, देखिए ट्रॉपिक, इसका अगर हम बात करें तो ये ग्रीक्स ग्रीक शब्द है ऑटोट्रॉपिक। और इसका अगर हम ब्रेक करके बताएं तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन जिसको जो ले, उसे कहेंगे ऑटोट्रॉप्सी। ठीक, ऑटोट्रॉफिक्स या ऑटोट्रैप्स भी कर सकते हैं यहाँ पास। ये क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो अपना भोजन खुद से बनाता है। ठीक है, वो अपना भोजन खुद से, जैसे हम पौधे की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स क्या आएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएगा क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बनाता है। ठीक है, और जो हेटेरोट्रॉपिक, इसके जस्ट अपोजिट हेटेरोट्रॉपिक जो होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। और उसमें होता क्या है कि वो जो है इसके अपोजिट होगा, मतलब कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग मैन मेड है, तो हम लोग किसी न किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स भी है, किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो अपना भोजन खुद नहीं, वो दूसरे पे डिपेंड करता है कि वो मारेगा तब हम खाएँगे, वो उपजाएगा तब हम खाएँगे। तो इस ढंग का है। ठीक है, और ये दोनों जो है हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, दोनों जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो चलिए एक-एक करके दोनों चीज़ों के बारे में हम समझ लेते हैं। दोनों जो टॉपिक है हमारा, ऑटोट्रॉपिक्स और हेटेरोट्रॉपिक्स के बारे में और डिटेल में चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमने अब यहाँ पास अभी बताया कि आपको कि ऑटोट्रॉपिक्स में यहाँ पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक्स में जितना भी हरा पेड़ पौधा है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जो वो सारा ऑटोट्रॉपिक में होगा क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बनाता है। और वो बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें सारे डिटेल में हम भी बात कर लेंगे इसके बारे में। और हेटेरोट्रॉपिक्स में आएगा कौन, एनिमल्स आएगा, मैन आएगा और नॉन ग्रीन प्लांट्स आएगा। अब देखिए, हेटेरोट्रॉपिक्स को भी 3 भाग में यहाँ पास बाँटा गया है। सैप्रोट्रॉपिक्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और
होलोजिक न्यूट्रिशन 3 यहाँ पास 3 भाग में 3 पार्ट में यहाँ पास बाँटा गया है। और सैप्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसमें आएगा कौन? फंगस, मशरूम, ऑर्बिड, मोल्ड्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है? और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आएगा डॉटर। होलोजिक न्यूट्रिशन, अब देखिए यहाँ पास ये तीनों टॉपिक को एक-एक करके हम लोग समझते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा हम ये समझा दें कि ये फोटोसिंथेसिस के बारे में। ऐसे तो हम इसका एक अलग वीडियो भी लाएँगे जिसमें आपको बताएँगे पूरा डिटेल में। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है जिससे पौधे अपने भोजन बनाता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? तो इसके लिए आपको जो मेन सोर्स है सनलाइट है इसका, और ग्रीन प्लांट्स है तो इसमें ग्रीन, देखिए पौधा जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये प्रोसेस जो है आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुका है फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है? इसके लिए आपको सॉइल से मिनरल्स लेता है, और मिनरल्स और वाटर जो है सॉइल से जाता है, ठीक है? वो जाइलम के द्वारा, ठीक है? और यहाँ पास जो है सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसे फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बोले तो इसको प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। अगर कोई पूछे कि पौधे हरे क्यों होती है, तो उसका जो कारण है, उसका कारण है आपका क्लोरोफिल, ठीक है? क्लोरोफिल के कारण यहाँ पास रिएक्शन देख सकते हैं। इसमें जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन सिंपली जो बनता है हमारा, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और देखिए सनलाइट और जो क्लोरोफिल होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या, कि जो किसी की रिएक्शन को, किसी की अभिक्रिया को, किसी को कॉम्बिनेशन को जो है रेट को ग्रो कर दे, रेट को हाई कर दे, वो हमारा यहाँ पास कैटलिस्ट का काम करेगा सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है? और जो हमारा कंपोनेंट मिलेगा बाद में, वो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जो वो ग्लूकोज जो होगा वो खुद अपने पास वो रखेगा, वो खुद के भोजन के लिए रखेगा, ठीक है? उसके बाद फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधा में उसी कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, इसी ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल्स की बात करें हम फोटोसिंथेसिस का, तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग उसको दिए। वाटर कहाँ से लेगा? तो वाटर लेगा रूट से, ठीक है? सनलाइट तो आपको मिलता है सन से। क्लोरोफिल जो है वो उसके पास खुद से होता है जब ग्रीन प्लांट्स होगा तो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पास ये सारे तो रॉ मटेरियल्स हो गए। उम्मीद है कि फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? सनलाइट क्या है, क्लोरोफिल क्या है, तो इससे बेसिक जो नॉलेज है वो आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ कर के आए होंगे यहाँ पास, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे, जो आपका मेन जो टॉपिक था पैरासाइट के बारे में समझेंगे। तो देखिए पैरासाइट क्या होता है? वन सच अ प्लांट इज ए कैक्टस इट कैन बी ऑब्जर्व्ड येलो इज फिर, देखिए वो प्लांट्स जिसका जो ग्रीन नहीं होता है कलर का, वो ग्रीन नहीं होगा तो अब देखिए ऑटोट्रॉपिक में तो आएगा नहीं, हेटेरोट्रॉपिक्स में आएगा। हेटेरोट्रॉपिक्स में आएगा तो वो किसी न किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो वो जब डिपेंड करता है, आपने कभी-कभी कहीं झाड़ी में वहाँ पास देखा होगा येलो येलो कलर का एक जंगल सा झाड़ सा बिछा हुआ, ठीक है? सिंपली उसी को हम लोग कहते हैं कैकोसूटा, ठीक है? कैकोसूटा जो है ये पैरासाइट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अपना जो है भोजन खुद से नहीं, वो दूसरे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, ठीक है? और जो उसके लिए जो भोजन बनाएगा, जो दूसरे कोई बनाएगा, उसको हम लोग होस्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है? कुछ इस ढंग से था यहाँ पास आपका ये टॉपिक। और इंसेक्टिवोरस की बात करें, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन होता है? तो वो प्लांट्स होता है जो इंसेक्ट्स को खा करके अपना पेट भरता है, या न्यूट्रिएंट्स जो लेता है उसे इंसेक्टिवोरस के नाम से। अब एक जो टॉपिक और बच चुका है वो था सेप्रोट्रॉपिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए सेप्रोस का मीन्स होता है रोटेन, और ट्रॉपिक्स मीन्स यहाँ पास समझिएगा कि कुछ जो ऐसे होते हैं पेड़ पौधे की बात करें, या जो नन जो ग्रीन प्लांट्स है, या एनिमल्स की बात करें जो डेड या डिकेड यानी मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीज़ों को खाने के लिए जो डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग रखते हैं सैप्रोट्रॉपिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो लोग रहेंगे, ठीक है? उनके पास क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा नॉर्मल लोगों को और नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में, ठीक है? जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएँगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज का इस चैप्टर यहाँ पास खत्म हो चुका है।
और इसके अलावा अगर आप सभी का कोई दिक्कत या डाउट्स रहता है, तो यहाँ पास देखिए इसी चैप्टर में कीवर्ड है, इसका हम स्क्रीनशॉट सिंपली आपको व्हाट्सएप कर देंगे अभी। व्हाट्सएप में आप लोग सिंपली जुड़े रहिए, तो वहाँ पर सारा अपडेट आप सभी को मिलता रहे। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपली जॉइन कर लीजिए उस व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स और ग्रुप में। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कीजिए। वैश्विक अकेडमी के बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का उसको दबा दीजिएगा। एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। वीडियो अंत तक देखिए, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।